बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम एनसीईआरटी क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग में पोषण। जो ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल में होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो माउथ से लेके एनस तक फैली हुई एक स्ट्रक्चर है। ये है एलिमेंट्री कैनाल। ये यहाँ से माउथ से लेके और एनस तक फैली हुई है। देखने में लगता है ना कि ट्यूब लाइक नहीं है, लेकिन ये एक ट्यूब लाइक ही है। अगर ऐसे हम बना दें, हाथ से माउथ है मान लिया, ठीक है, तो ये हो जाता है कि स्टमक। जब हमने इसको फैलाया ऐसे ही होगा ना, ये फैलाया स्टमक हो जाता है। फिर यहाँ से हो जाती है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हो जाती है ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और इसका एंड हो जाता है फिर ये एनस में। लेकिन बहुत कम जगह में, क्योंकि एरिया बहुत कम है, और ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है ये बहुत लंबी होती है। लगभग ये 4 से 5 मीटर तक होती है ना। लेकिन हमारा जो ये एरिया है ये इतना होता है कि छोटा सा होता है, इसीलिए फोल्डेड रूप में मिलती है, ताकि इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। मतलब कम जगह में ज्यादा चीज आ जाती है ना। जैसे बहुत सारे कपड़े बिखरे होते हैं ना घर में, तो पूरा बेड भर जाए, इतने सारे कपड़े होते हैं, लेकिन जब उसको फोल्ड करते हैं एक के ऊपर एक तो थोड़ी सी जगह में ही आ जाते हैं। इसी तरह से जो ये एलिमेंट्री कैनाल है ये फोल्डेड स्ट्रक्चर के रूप में मिलती है। जैसे ये है, इसे एक बार देख लेते हैं। ये है माउथ, माउथ से शुरू होती है, और वो स्ट्रक्चर जो माउथ से शुरू होती है और स्टमक तक जाती है उसे कहते हैं इसोफेगस, या इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। इससे फूड आगे सरकता है और जाता है स्टमक तक। ये है स्टमक। ये एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इसे एक विजिबल व्यू में देखते हैं। ये है इसोफेगस, जिसे फूड पाइप भी बोलते हैं, और ये खुलती है जाकर स्टमक में, ठीक है, ये स्टमक है। और जो स्टमक है, स्टमक आगे खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इसका डी शेप स्ट्रक्चर होती है ना, ये सी शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डोडिनम। और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन जाके मिलती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है। डायमीटर मतलब ये, ठीक है ना, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन थिन होती है, ठीक है ना, पतली होती है। और ये होता है फिर एनस। एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ये माउथ से एनस तक फैली हुई एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट, वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। What happened to the food once it enter our body? We shall discuss this process here. We eat various type of food. हम जो खाना लेते हैं बहुत तरीके का होता है। हम 3 फॉर्म में फूड को लेते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, और तीसरा होता है फैट। इसी रूप में लेते हैं खाने को। विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब रास्ता है ना। जो ये एलिमेंट्री कैनाल है या ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसी में सब तीनों चीजों का, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों का डाइजेशन होता है। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। असल में जो हम खाना खाते हैं ना, वो बड़े बड़े पीस होते हैं, मतलब बिग साइज के होते हैं, मतलब वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसको सिंपल में तोड़ना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, उसको सिंपल में तोड़ना होता है। जैसे जो हम फूड लेते हैं स्टार्च के रूप में ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में ले रहे हैं। स्टार्च मतलब स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाइंड होते हैं, ठीक है ना, एक बिग स्ट्रक्चर बना देते हैं। मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको स्मॉलर में तोड़ना होता है। मतलब जैसे एक बहुत बड़ी चैन है, इसको छोटे छोटे पीस में तोड़ना, वो होता है माउथ में, ठीक है ना। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल में तोड़ना होता है। कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से शुरू हो जाता है, माउथ से हो जाता है। मतलब ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो फिजिकल प्रोसेस होती है माउथ में और स्टमक में, दोनों में क्या होते हैं, फिजिकल प्रोसेस होती है। मतलब इसमें बड़े पार्टिकल को मेनली छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है।
दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग द फूड विद अवर टीथ। जो हमारे टीथ होते हैं ना मुंह में, वो क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं ना, च्यूइंग का काम करते हैं, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे में तोड़ने का काम करते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, जो कैनाल की जो लाइनिंग होती है ना, ये सॉफ्ट होती है, अगर ऐसी जाएगी तो क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन होगा, मतलब ये इंजर्ड हो सकती है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इस पैसेज स्मूथ। जो फूड है ना, उसको भी गीला किया जाता है, वेटेड किया जाता है। किससे? सलाइवा से। सलाइवा कहाँ होता है? माउथ में। सलाइवा मीन्स होता है लार। सलाइवा मीन्स होता है लार। और आपको पता है लार कहाँ निकलती है? मुंह में। तो इसका मतलब ये रटने की चीज नहीं हुई। तो सलाइवा निकलेगा कहाँ? माउथ में। तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ मिलेंगी? माउथ में। तो ये सलाइवा है ना, ये वाटर तो होता ही है, प्लस कुछ मिनरल भी इसमें होते हैं, इनऑर्गेनिक आयन उसमें होते हैं, वो फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बोलस। ठीक है। मुंह में जो बन जाता है लार मिक्स होके, चिकना भी हो जाता है वो सलाइवा की वजह से, उसको बोलते हैं बोलस। When we eat something we like, our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva. इसे saliva बोलते हैं, secreted by salivary gland. कहाँ से secrete होता है? salivary gland से। salivary gland कहाँ मिलती है? mouth में। ठीक है। Another aspect of food we ingest is its complex nature. ये complex nature का होता है। If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, किसे? स्मॉलर मॉलिक्यूल में। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी कैटलिस्ट कोल्ड एंजाइम। आपको पता है किसकी वजह से होता है? एंजाइम की वजह से होता है, मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करते हैं, मतलब डाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जो सलाइवा है वो कंटेन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा में कौन सा एंजाइम मिलता है? सलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज बना है एमाइलम से। एमाइलम मीन्स होता है स्टार्च। मतलब जब डाइजेशन शुरू होता है वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है, और माउथ से शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें एंजाइम मिलता है सलाइवरी एमाइलेज, जो एक्ट करता है स्टार्च में और स्टार्च को तोड़ देता है। स्टार्च हमने देखा बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलकर बनाते हैं स्टार्च, और जब स्टार्च को तोड़ते हैं तो वो एक छोटे छोटे चैन के रूप में टूट जाते हैं, मतलब कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के रूप में टूट जाते हैं, ठीक है ना, माल्टोज जैसे, माल्टोज, माल्टोज, डेक्सट्रीन। माल्टोज इसमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को होते हैं, डेक्सट्रीन में ज्यादा होते हैं, 5 से 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है सिंपल वन में, ठीक है। Salivary amylase that break down starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. तो जो मस्कुलर टंग है, इसका काम क्या होता है? जो फूड को इधर उधर हिलाने डुलाने का इसका काम होता है, ठीक है, मतलब मिक्स कर देता है सलाइवा को फूड में। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food. रिदमिकली मतलब एक के बाद एक। जैसे किसी ट्यूब में से हमें कुछ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ ट्यूब में कुछ फंसा है तो हम पीछे से दबाते हुए चलते हैं, मतलब पिछली तरफ दबाते हैं तो अगली तरफ ये एक्सटेंड होता रहता है, पिछली तरफ फिर ये दबता रहता है, तो इस तरह से ये पुश होता रहता है आगे की तरफ, है ना। इसी तरह से हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब पीछे से सिकुड़ती रहती है और आगे से खुलती रहती है ना, इस तरह से। इनको बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट, ठीक है, जिससे जो हमारा फूड है माउथ से सरकता है स्टमक की तरफ। दीज पेरिस्टेटिक मूवमेंट अकर और अलोंग द गट, मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये मिलते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। इसोफेगस को क्या बोलते हैं? और फूड पाइप भी बोलते हैं। फिर खाना कहाँ आता है? स्टमक में आता है। स्टमक क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे,
इसकी प्रॉपर्टी होती है एक्सपांड करने की, मतलब फैलने की। जब इसमें फूड आता है ना तो ये फैलता रहता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके भी तीन पार्ट होते हैं इस तरह से। जो ये अगला पार्ट होता है ना, जो ये अगला पार्ट होता है, ये इसको फंडस बोलते हैं। और बीच का ये जो मेन पार्ट होता है इसे बॉडी बोलते हैं, और इसका पाइलोरस बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो स्टमक का ये पार्ट है, पिछला पार्ट है, ये खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जहां से ये स्टमक से मिलती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऐसे सी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसको बोलते हैं ड्यूोडेनम। Stomach is a large organ which expands when food enters it. The muscular wall of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juice. जो स्टमक है इसमें से भी कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। जो स्टमक की जो वॉल होती है उसमें ग्लैंड मिलती है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रो मीन्स होता है स्टमक, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ मिलेंगी? स्टमक की वॉल में मिलेंगी, ठीक है ना। स्टोमक की वॉल में मिलती है ग्लैंड, तो उससे सिक्रीट होते हैं एंजाइम, म्यूकस एंड HCl। जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। जो उसकी इनएक्टिव स्टेट में मिलता है पेप्सिनोजन में, पेप्सिनोजन में, ठीक है। म्यूकस और HCl। HCl आपको पता है HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिड का काम क्या होता है? जलाने का, है ना। जब ये HCl है जिसका पीएच होता है स्ट्रॉन्ग 1 to 2 पीएच इसका होता है, मतलब ये जो स्टमक है इसकी वॉल को इसको जला देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये नहीं जलते है ना। स्टमक तो हमारा है ना जो काम कर रहा होता है। तो फिर इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? मतलब स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट कौन करता है? वो करता है म्यूकस, ठीक है, जो सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक वॉल से। तो इस HCl का काम क्या है फिर? इस HCl का काम होता है जो पेप्सिनोजन जो एंजाइम है उसे एक्टिव फॉर्म में चेंज करना। किस में चेंज करना? पेप्सिन में। और पेप्सिन किस पे करता है? प्रोटीन पे, मतलब प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। प्रोटीन को ये पार्शियली डाइजेस्ट करता है। हमारा डाइजेशन शुरू हुआ था कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ में, मतलब वहां पे भी पार्शियली होता है। फिर आता है प्रोटीन, ठीक है ना। ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ये बंद हो जाता है माउथ के बाद में, स्टमक में नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो पीएच होता है ना स्टमक का, क्योंकि जो स्टमक का पीएच होता है वो हाईली एसिडिक होता है। क्यों होता है? HCl की वजह से। और जो एंजाइम सिक्रीट होता है ना माउथ से, कौन सा हो रहा है? एमाइलेज। वो एल्केनाइल मीडियम में ही काम करता है, मतलब एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता है। जबकि स्टमक का जो पीएच है वो हाईली एसिडिक है, ठीक है। क्यों है एसिडिक? उसमें HCl, इसलिए जो एंजाइम है ना एमाइलेज वो इनएक्टिव हो जाएगा स्टमक में आके। तो स्टमक में जो एंजाइम होते हैं ना वो होता है पेप्सिन, और जो एक्ट करता है प्रोटीन पे, मतलब प्रोटीन के डाइजेशन करता है, मतलब वो प्रोटीन का डाइजेशन पार्शियली रूप में करता है, ठीक है। तो किस किस का पार्शियल डाइजेशन हो गया? एक तो कार्बोहाइड्रेट का, एक प्रोटीन का, बचा क्या? फैट। फैट का अभी तक डाइजेशन शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो HCl के दो काम हो गए। क्या? एक तो जो पेप्सिनोजन है ना जो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करना, ठीक है, उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करना। दूसरा HCl का काम क्या है? बैक्टीरिया को, जर्म्स को जो फूड के साथ आ गए ना उनको भी किल करता है, ठीक है ना, उनको खत्म करता है, उनको मारता है। दो काम हो गए HCl के, ठीक है। अब देखते हैं बुक में क्या लिखा है। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। ये अभी हमने देखा था कि स्टमक की वॉल में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक गैस्ट्रो से बना है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रो मीन स्टमक, ठीक है ना, कुछ भी रटना नहीं है। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, एंड म्यूकस। The hydrochloric acid create an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin। जो पेप्सिन एंजाइम है ना वो किसके प्रेजेंस में एक्टिव होता है? HCl की, है ना। और HCl क्या है? ये एसिड है। चूंकि HCl एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है स्टमक को, है ना। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? और काम क्या हो सकता है HCl का? अभी हमने देखा था ये बैक्टीरिया को, जर्म्स को भी किल करता है, ठीक है ना। जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ गए ना फूड के साथ उनको भी ये किल करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द
एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में जो म्यूकस है वो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे? HCl से, क्योंकि HCl का काम क्या होता है? जलाने का, है ना, क्योंकि वो हाईली एसिडिक है, तेजाब है, तेजाब का सबको पता है ना, जला देता है ना। वी हैव ओपन हर्ड एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, कहते हैं ना एडल्ट की एसिडिटी हो रही है, क्योंकि उसमें HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अबाउट? The exit of food from the stomach is regulated by the sphincter muscles, which release it in small amount into the small intestine. जो हमारा स्टमक होता है ना, उसमें कुछ इंस्पेक्टर होते हैं। इंस्पेक्टर मतलब कुछ अवरोध होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये है, एक तो होता है इधर जहां से इसोफेगस से फूड आता है स्टमक में, दूसरा होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, मतलब जहां से स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, धीरे धीरे, एक बार नहीं जाता, धीरे धीरे जाता है। ये ऐसा होता है, ये वन वे ही पैसेज प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरह से, एक तरफ से ही फूड इसमें जा सकता है, मतलब वापस नहीं आ सकता है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा तो सकता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस स्टमक में आ नहीं सकता है। जबकि ये जो होता है ना ऊपर, लोअर इसोफे लोअर इसोफेरेंजियल स्फिंक्टर, ये अवरोध मतलब कपाट, ये कैसा होता है? ये पार्शली होता है, मतलब इससे माउथ से जो खाना आता है वो इजीली स्टमक में आ तो जाता है, लेकिन स्टमक से इजीली बाहर नहीं जा पाता है, मतलब एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे वोमिटिंग वगैरह होती है ना, तब इसी की वजह से यहाँ से होता है, पार्शली एक प्रेशर इस पे क्रिएट करना पड़ता है, तभी यहाँ से फूड जो है बाहर की तरफ जा सकता है। द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसकी एक्सटेंसिव कोइलिंग होती है, ये कोइलिंग हो रही है ना, ये है, ये कोइलिंग हो रही है ना, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, तभी एक छोटे से स्मॉल एरिया में ही ये आ जाती है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा लंबी होती है, जो लगभग 3 मीटर लंबी होती है, 3 मीटर लंबी होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसकी लंबाई डिपेंड करती है फूड पे। जब देर तक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है ना, तो उन एनिमल की इंटेस्टाइन लंबी होती है, जैसे जो हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब हर्ब्स को पचाने में ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होती है। जबकि जो कार्निवोर्स होते हैं ना, वो मीट वगैरह खाते हैं, उनके डाइजेशन में इतना टाइम नहीं लगता है, इसलिए उनकी इंटेस्टाइन थोड़ा छोटी होती है, ठीक है ना, जैसे लोइन वगैरह की। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट, मतलब जैसा वो खाना खाते हैं उसी के ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई डिपेंड करती है। जैसे हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब जो सीधे प्लांट खाते हैं, ईटिंग ग्रास नीड ए लोंगर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। जो सेलुलोज होती है ना, बड़ी बड़ी चैन होती है ना, जो मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, उसको उसे डाइजेस्ट करना होता है। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हैंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो टाइगर वगैरह हैं, जो कार्निवोर्स है, जो मीट वगैरह खाते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन is the site of the complete digestion of the carbohydrate, protein and fat. अभी तक हमने देखा माउथ में पार्शली डाइजेशन हो रहा था कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का पार्शली डाइजेशन हो रहा था स्टमक में, और फैट बिल्कुल बच गया था। तो इन सब का डाइजेशन कंप्लीटली होता कहाँ है आखिर? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ से, इसे बोलते हैं ड्यूडिनम, जो सी के आकार की दिख रही है आपको। तो इससे इधर जहां ये सी के आकार की है ना, यहाँ पे अटैच होता है पैनक्रियाज, और इसके दूसरी तरफ होता है लीवर, ये लीवर। दोनों से कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं किससे? इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोनों से कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, और वो दोनों के एंजाइम यहाँ पे डाल दिए जाते हैं ड्यूडिनम में, ठीक है। और ये सब मिलके जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट का, उनका टोटल डाइजेशन करते हैं, ठीक है। इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पज, मतलब फुली डाइजेशन के लिए कुछ सिक्रेशन जो सिक्रीट होते हैं लीवर और पैनक्रियाज से। अभी हमने देखा पैनक्रियाज कहाँ मिलती है?
जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला जो पार्ट होता है, सी शेप स्ट्रक्चर जो होती है, जैसे ड्यूodenum बोलते हैं, वहां पे ये अटैच होता है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड एल्केलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। जो फूड आ रहा है ना स्टमक से, वो कैसा है, एसिडिक है। क्यों है, एचसीएल की वजह से। लेकिन हमने देखा था जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो माउथ में रुक जाता है। क्यों? क्योंकि स्टमक का जो पीएच है वो हाईली एसिडिक है, और जो एमाइलेज एंजाइम है वो एसिडिक पीएच पे इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो पार्शली हो जाता है स्टमक। तो जो डोडिनम है, इसके पीएच को बनाना पड़ता है कैसा, एल्केलाइन, है ना। और वो एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है पैनक्रियाज के सिक्रीशन जो आके मिलते हैं डोडिनम। ठीक है। जो ये लीवर है ना, ये बनाता है बाइल को। बाइल जिसे पित्त बोलते हैं ना, बाइल। और ये बाइल का जो प्रोडक्शन हो रहा होता है, होता तो लीवर में, लेकिन कलेक्ट कहाँ होता है, गोल ब्लेडर में। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो ये लीवर के पास जो है, ये होते हैं गोल ब्लेडर। यहाँ पे जो बाइल बना है ना लीवर में, वो स्टोर होता रहता है, मतलब इससे सिक्रीट होता रहता है लीवर से बाइल हमेशा ही, और स्टोर होता रहता है गोल ब्लेडर में। ठीक है। इसका पीएच भी होता है एल्केलाइन। तो ये भी जो डोडिनम है उसके पीएच को बना देता है एल्केलाइन। ठीक है। Bile juice from the liver accomplishes this is addition to acting on fat। तो जो बाइल है वो किस पे क्रिया करता है, फैट पे। ठीक है। और फैट को क्या करता है, इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब जो बाइल है वो फैट के साथ मिलके हिलता डुलता है। ठीक है ना। और उसको छोटे 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 ये ग्लोबुल्स जो है ना उसमें तोड़ देता है, ताकि जो इसका जो सरफेस एरिया है ना कम हो जाता है, इस पे एंजाइम आसानी से एक्ट करते हैं। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन फॉर्म लार्ज ग्लोबुल्स व्हिच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। मतलब ये बड़े बड़े ग्लोबुल्स होते हैं ना फैट के, उस पे एंजाइम आसानी से एक्ट नहीं कर पाते हैं। बाइल सोल्ट ब्रेक देम down into smaller globules increasing the efficiency of enzyme action। ठीक है। छोटे छोटे ग्लोबुल्स में इसको तोड़ देती है। This is similar to the emulsifying action of the soap on dirt that we have learned about the chapter 4। इसको कहते हैं नेचुरल डिटर्जेंट। ठीक है ना। किसको बोलते हैं, बाइल को। बाइल को बोलते हैं नेचुरल डिटर्जेंट। ये डिटर्जेंट की तरह से काम करता है। ठीक है। द पैनक्रियास सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक। जो पैनक्रियास से जो सिक्रीशन आ रहे हैं उसमें एंजाइम होता है, नंबर 1 ट्रिप्सिन, एमाइलेज भी होता है, और क्या होता है, लाइपेज भी होता है। लाइपेज। जो ट्रिप्सिन है इसकी क्रिया से प्रोटीन का डाइजेशन होता है, एमाइलेज से स्टार्च का होता है, और लाइपेज से फैट का डाइजेशन होता है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो भी कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड, complex carbohydrate into glucose and fat into fatty acid and glycerol। एक्चुअली में जो ये एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, जो सिक्रेट किससे हो रहा है, पैनक्रियास से, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है ट्रिप्सिनोजन। किसमें होता है, ट्रिप्सिनोजन। और जो इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं उसको कहते हैं एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज वो एक्ट करते हैं इस पे, ट्रिप्सिनोजन, और चेंज कर देते हैं उसको ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन में। ठीक है ना। और ये ट्रिप्सिन एक्ट करता है पेप्सिनोजन पर। पेप्सिनोजन जो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। पेप्सिन, और पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है। तो इस पेप्सिन की वजह से जितनी भी प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो जाती है। जो प्रोटीन बनती है वो अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। अमीनो एसिड, जैसे स्टार्च हमने देखा था ना, ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। वो सारे ग्लूकोज के मोलिक्यूल जो आपस में जुड़ते हैं ना तो वो स्टार्च बना देते हैं। इसी तरह से जब बहुत सारी अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ती है ना तो वो बना लेती है क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन जब टूटेगी तो किसमें टूटेगी, अमीनो एसिड में। मतलब जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा
तो किस में चेंज हो जाएगी? वो अमीनो एसिड में, क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट है प्रोटीन की। डाइजेशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल ऑफ फूड मटेरियल इनटू स्मॉलर वन, ठीक है ना, मतलब छोटे से छोटे में तोड़ना। और छोटे छोटा पार्ट क्या है प्रोटीन का? अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का डाइजेशन किस में हो जाएगा? अमीनो एसिड। मतलब ये जो पेप्सिन है ना, वो टोटली प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगी अमीनो एसिड में। उसके बाद है एमाइलेज, जो पैनक्रिया से सिक्रीट हो रहा है। ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब बड़े बड़े मोलिक्यूल, स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? छोटी यूनिट क्या है कार्बोहाइड्रेट की? ग्लूकोज की। ग्लूकोज मतलब सब कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च है, सेलुलोज है, जो भी है वो चेंज हो जाता है फाइनली ग्लूकोज में। और फैट, तीसरा नंबर आया फैट का। फैट मिलके बनता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, जिसमें एक मोलिक्यूल तो ग्लिसरॉल का होता है, उससे जुड़े होते हैं 3 मोलिक्यूल फैटी एसिड के। ये दोनों मिलकर बनाते हैं फैट। तो डाइजेशन फैट का किसमें होगा? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी की पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है तीनों का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। तो डाइजेस्टिव फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका क्या होगा? फिर फाइनली एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में, है ना। ब्लड में वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। जिस जिस सेल को, टिश्यू को फूड चाहिए वो उस ब्लड से ऑब्टेन करेगा, ठीक है। जो इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है अंदर की, ये फोल्डेड होती है। ऐसे फोल्डेड, फोल्डेड क्यों होती है? सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, है ना। सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना इससे। और इसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उस पर मिलते हैं बहुत सारे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, इसका काम क्या है? इसका भी काम एक तरह से सरफेस एरिया को बढ़ाना है, और इसके थ्रू होता है एब्जॉर्प्शन। और जो ये विलाई है ना, और जो ये विलाई है इसमें हाईली ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना फूड का, वो ब्लड में ही तो हो रहा है ना। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स which take the absorbed food to each and every cell of the body। और इसी ब्लड से, और इसी ब्लड के थ्रू सारे और फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारी बॉडी में। वेर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड द रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यू। और ये एनर्जी है जो हम यूज करते हैं, एवरीथिंग जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसमें ये एनर्जी है जो यूज होती है। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब वो फूड जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसका क्या होगा, है ना, वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। वे इट्स मोर एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, मतलब इसमें बहुत सारा वाटर है जो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, जो एक्स्ट्रा है। तो उसका क्या करते हैं? वाटर तो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है ना, तो उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, और जो बचा हुआ मटेरियल है उसे एनस के थ्रू उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, मतलब रिमूव कर दिया जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। जो स्फिंक्टर है वो एनल स्फिंक्टर भी होते हैं, मतलब अवरोधक। इसमें भी बहुत सारे अवरोध नहीं होते हैं एनल के पास में, है ना। ऐसा तो नहीं कि होते, वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। कभी जब तक मैक्सिमम प्रेशर नहीं होता है तब तक वो रेक्टम में जो है स्टोर होता रहता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा इसको हम एक बार रिकैप करते हैं। जो डाइजेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है, और एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई होती है। उसे कई सारे पार्ट होते हैं। इसे माउथ से शुरू होती है, फिर इसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और फिर एनस होता है। माउथ और स्टमक में फिजिकल डाइजेशन होता है, मतलब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉलर में तोड़ा जाता है, ठीक है, मेस्टिकेटेड किया जाता है। और माउथ में कुछ सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जिससे सलाइवा सिक्रीट होता है, और वो सलाइवा जब फूड में मिलाया जाता है तो उसको बोलते हैं बोलस, और वो बोलस धीरे धीरे आता है ओसोफेगस से स्टमक में। माउथ का पीएच होता है एल्केलाइन, जबकि स्टमक का होता है एसिडिक, क्योंकि इसमें एचसीएल सिक्रीट होता है। जो स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलती हैं जिससे एंजाइम, म्यूकस और एचसीएल सिक्रीट होता है।
HCl का काम होता है जो एंजाइम सीक्रेट हो रहा है पेप्सिन नोजन, उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है पेप्सिन में। और ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो म्यूकस है वो HCl से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है स्टोमक की वॉल को। और HCl का काम होता है जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है उनको भी किल करना, जो फूड के साथ आ गए। तो एंजाइम इसमें एक सीक्रेट हुआ पेप्सिनोजन, थोड़ी मात्रा में एमाइलेज भी होता है। और जैसे बटर वगैरह हम खाते हैं ना, उसका भी डाइजेशन स्टमक में हो जाता है। बाकी जो फूड है धीरे धीरे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम जो पैनक्रियास से सीक्रेट हो रहे हैं वो आके मिलता है। और लीवर से जो बाइल्स बन रहा है वो आके मिलता है किस हिस्से में, ड्यूोडेनम में। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन अगला भाग है उसको बोलते हैं ड्यूोडेनम। और इस ड्यूोडेनम के पास ही अटैच होता है पैनक्रियास। ठीक है, इससे कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं जैसे ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, एमाइलेज है, ये जो सीक्रेट होते हैं। और ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में प्रोटीन का, स्टार्च का और फैट का। फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है बाइल। बाइल से जो फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है, मतलब इमल्सिफिकेशन मतलब बड़े बड़े लार्ज जो ग्लोबुल्स है फैट के उसे स्मॉलर में तोड़ना, उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन, जिसपे एंजाइम इजीली एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें टोटली डाइजेशन हो जाता है फूड का। ठीक है, और जो स्टमक में जो फूड रुकता है ना वो 3 से 4 घंटे तक रुकता है। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में आना शुरू होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना रहता है 4 से 5 घंटे तक बना रहता है। और डाइजेशन के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है माइक्रोविलाई की हेल्प से, और ये ब्लड पूरे फूड को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्स्ट्रा वाटर है जो आ गया है उसका री